नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खास अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है और कंटिन्यूअस बीएचयू पाठशाला पे आपको अपडेट्स एंड ऑफिशियल न्यूज़ मिल रहा होगा। अभी कुछ समय पहले जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि आप लोग काउंसलिंग के टाइम 5 बजे के बाद और सोने से पहले अपने पोर्टल को ज़रूर चेक करें। बहुत सारे बच्चों ने चेक किया होगा। उनका जो लोग बीएचयू में बीए की आर्ट्स फैकल्टी में अपने काउंसलिंग कराई होगी, उनका कोर्स एलोकेशन आ चुका है पहले राउंड का। आप सभी को पता होना चाहिए कि रिजल्ट कई राउंड में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले रेगुलर पे कराया, फिर पेड पे कराया, एफिलेट का कराया। तो ऐसे में रिजल्ट के लिए मैं हर बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंक्वायरी इस टाइप की आ रही है। पहला ये कि सर मेरा वेटिंग शो कर रहा है। दूसरा ये कि सर मेरे स्क्रीन पे पूरा दिख नहीं रहा है, बस रोल नंबर और कुछ ऐसा लिखा है, लेकिन कहाँ से पेमेंट करना है ये शो ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में आप जब भी कोर्स एलोकेशन को चेक करें, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करके देखें और पेमेंट के लिए आप किसी साइबर वाले का हेल्प लीजिए, या घर में कोई लैपटॉप है तो उस पे अपने एप्लीकेशन नंबर डीओबी डाल के जब ओपन करेंगे, तब आपको जहाँ तक आइडिया है कि वो अच्छे से नज़र आएगा और आप इजीली पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट की डेडलाइन आपके ऑलरेडी वहाँ कोर्स एलोकेशन पे जब जाओगे तो लिखा होगा कि आपको इस डेट तक पेमेंट कर देना है। तो ऐसे में दोस्तों, समय रहते पेमेंट करिएगा। बहुत लोग का डेड हो जा रहा है, डेड होने के बाद कोई भी बीएचयू सुनवाई नहीं करेगा। बहुत ही रेयर केस में मे भी कोई फैकल्टी सुन ले कि चलो ठीक है, इनका डेट हो गया तो इनको फिर से एक बार दिया जाए, मौका दिया जाए पेमेंट का। इसीलिए और जिनका वेटिंग शो कर रहा है उनको क्या करना है? वेटिंग शो करने का मतलब ये है कि अपनी सफलता से लगभग 4 कदम पीछे हो। बस वो 4 कदम, लेकिन काफ़ी हार्ड है। वो तभी आपको मौका मिलेगा जब आपका रैंक में भी थोड़ी सी जस्ट जो सेलेक्ट हुए उनके बाद हो और वो सीट छोड़ देते हैं, तब आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात और आ रही है कि सर मेरे कॉलम में रिजल्ट में डिक्लेयर्ड लिख रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्त? इसका मतलब ये है कि फाइनली फैकल्टी या डिपार्टमेंट ने पूरी सीट पे सिलेक्शन ले चुके हैं, पूरा सीट फुल हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे सपोज कि आज 5 बजे कोर्स एलोकेशन आया, 5 बजे किसी और फैकल्टी में भी कोर्स एलोकेशन आया। अब बच्चा क्या है, कॉमन है। अब वो लड़का जैसे ही यहाँ से वहाँ पेमेंट करेगा, यहाँ सीट खाली हो जाएगी। तो जो वेटिंग शो कर रहा है उसका ऊपर अपग्रेड होगा और उनका क्लियर हो जाएगा। फिर उनको पेमेंट के लिए क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, कि आपको लगभग डेली बेसिस पे जब भी आपका वेटिंग शो कर रहा है, तो मेरे मेरे मुझे लग रहा है 4 दिन तो इंतज़ार करना ही करना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ तक कि तब तक मेरे वीडियोज़ को देखिए जब तक मैं ये ना बोल दूँ कि अब आपका वेटिंग क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का कि आर्ट्स फैकल्टी में तो वेटिंग क्लियर होता ही होता है। लगभग 40% लोगों का वेटिंग क्लियर होता ही होता है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो लोग अगर फिर से तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है 9519383272, 9519383272, उस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। फाइनली इस बार हमारे यहाँ प्रॉपर वे में न्यू क्लासेस शूट हो रही हैं पूरे न्यू मेंटर्स के साथ, और मैक्सिमम क्लासेस इस बार हम ले रहे हैं और कुछ बहुत ही सेलेक्टेड टीचर्स ले रहे हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई इस बार बहुत अच्छी हो सके। हम लोग पूरे प्लान वे में इस बार आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको हो सकता है। सो प्लीज़ आप अपने दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, उन्हें बीएचयू पाठशाला का कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? इसके बावजूद अगर आपको समस्या हो रही है कि सर अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरा क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका ना वेटिंग शो करेगा, कुछ नहीं शो करेगा, उनको क्या करना चाहिए? देखो, जिनका वेटिंग भी नहीं शो कर रहा है, उनको मे बी एफिलिएट का ऑप्शन आए, ठीक है? क्योंकि मेन फैकल्टी में तो सीटें फुल हो जाएँगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप होप खो दोगे और अचानक से एकदम गायब हो जाओगे, पोर्टल नहीं चेक करोगे। मैं आपको हमेशा यही बोल रहा हूँ, वेटिंग क्लियर होता है, कभी-कभी तो 6 से 7 दिन तक वेटिंग क्लियर होने के चांसेस मिल जाते हैं। इसीलिए और जब भी पेमेंट आए, आप देखो पेमेंट आ गया है तो पेमेंट को साइबर या घर पे लैपटॉप द्वारा करिए, क्योंकि पेमेंट करना बहुत आसान है। उस पे आप देखोगे, जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट हो जाता है लिंक कि डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, इवन भी यूपीआई भी दिया रहता है। आप अब ईज़िली घर बैठे पेमेंट कर सकते हो। कई बार ऐसा भी केस बन रहा है कि सर पेमेंट कर दे रहे हैं, फिर मेल आ रहा है कि मेरा पेमेंट रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपकी पेमेंट आईडी जनरेट हो गई है और ऐसे में मेल आपको आता है कि पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पेमेंट आपका हुआ है। और ये वाला केस, अगर आपका पेमेंट हो गया है और पेमेंट आईडी नहीं मिली, फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जबकि आपको पता है पेमेंट आपका कट चुका है, तो आपका पैसा ना ही बीएचयू रखेगा, भारत सरकार की बैंक तो बिल्कुल भी नहीं रखेगी। 24 घंटे या महीने के अंत तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आना ही आना है। ठीक है? अगर इन केस नहीं आता है तो अलग केस में बताऊँगा कि पेमेंट कैसे रिटर्न लेना है। ऐसे में अगर आपको दोबारा पेमेंट का वहाँ पे लिंक आ रहा है, जो चूँकि आपके पेमेंट कर चुके हो, मैं फिर से बात बता रहा हूँ, आपने पेमेंट किया, आप देख रहे हो कि पेमेंट फिर से माँग रहा है।
मतलब कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आपका पेमेंट वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे में क्या करना है, आपको पेमेंट फिर से कर देना है। 2-3 हज़ार रुपये की फीस है, कोई बात नहीं है, फिर से ले लो भाई आप पेमेंट, लेकिन मेरी सीट मुझे चाहिए। लेकिन जब आपका पहली बार फेल हो जाए, दूसरी बार आपका पेमेंट दे रहे हो, तो आप उसका एक वीडियो भी बना लो पेमेंट करते वक्त किसी मोबाइल से, जिससे कि बीएचयू में इस बात को बोल सको। अगर इन केस आपका नहीं हो पाता है और पेमेंट आपका डेड हुआ, जाकर ऑफिस में बता देना भाई आपकी गलती है, अब हम कैसे इस पे हम करते, तो कम से कम एक सुनवाई हो सकती है कि भाई इनका टेक्निकल फॉल्ट था, इनको सीट देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेमेंट अगर 2 बार मांगे, जो मनी है वो लिमिटेड है, यानी 2-3 हज़ार रुपये है, तो दोबारा कर दो, कोई इशू नहीं है। पेमेंट आपका पहला बार वाला आपको वापस होगा, चाहे बैंक करेगा चाहे बीएचयू करेगा, कोई भी आपका पैसा रखेगा नहीं, ये तो मुझे श्योर है। कभी भी ऐसा होता नहीं है। टिकट का भी अगर पैसा काटते हो तो मैं देखा हूँ कि पैसे रिटर्न हो जाते हैं, बैंक नहीं रखता है पैसा, वो आपको ऑटोमेटिक वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये तमाम वीडियो बातें जो है आपको बतानी थी। वीडियो को शेयर करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऑफिशियल अपडेट्स के लिए और न्यू सेशन के लिए, क्योंकि हम लोग अब कंटिन्यूअस 2022 की तैयारी के लिए कर रहे हैं। और जैसा मैं बोलता हूँ, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, होप नहीं खोना है, तैयारी करते रहना है, सफलता तो मिल ही जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलें फिर, प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।